इस वीडियो में देखेंगे लैरिंजियल कैविटी के बारे में। तो लैरिंजियल कैविटी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती होती है, फ्रॉम द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, ये लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज और ऊपर से इनलेट ऑफ द लैरिंग्स टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। सबसे पहले लैरिंजियल इनलेट। अब लैरिंजियल इनलेट ये रहा। लैरिंजियल इनलेट फॉर्म क्या करता है, आगे की साइड अपर मार्जिन ऑफ एपिग्लोटिस, पीछे की साइड यहाँ पे इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, या कह सकते हैं एरिटिनॉइड कार्टिलेज शॉर्ट में कहे तो, और अगर दोनों साइड में एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। इन शॉर्ट में बोले तो एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड और एरिटिनॉइड कार्टिलेज, दे फॉर्म द लैरिंजियल इनलेट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ लैरिंजियल कैविटी उसमें आता है, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन थी, ये था पूरा इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। अब ये दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो कैविटी है, ठीक है, बीच में एक कैविटी होगी, इस कैविटी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। कैविटी बिटवीन टू क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। अब ये जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन थी उसका अपर फोल्ड क्या था, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और लोअर जो फोल्ड बना रहा था वो वेस्टिबुलर लिगामेंट, और दो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बीच में वेस्टिब्यूल ऑफ द लैरिंग्स। ये दूसरी इमेज में ये इनलेट होगी, यहाँ पे एरी एपिग्लोटिक यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होगी, इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है ये वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के का जो ऊपर फोल्ड था, ऑन द अपर साइड इट इज़ एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और नीचे की साइड ये जो फोल्ड है, ठीक है, इट इज़ वेस्टिबुलर फोल्ड या फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेस बिटवीन द टू फॉल्स वोकल कॉर्ड या टू वेस्टिबुलर फोल्ड, इट इज़ नोन एज रीमा वेस्टिबुलाई। ये रही इमेज ऑफ द रीमा वेस्टिबुलाई। ये वेस्टिबुलर फोल्ड है दोनों, या फॉल्स वोकल कॉर्ड कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो रीमा वेस्टिबुलाई। तो लैरिंजियल इनलेट, उसके बाद वेस्टिब्यूल, और उसके बाद रीमा वेस्टिबुलाई। अब हमने देखा था कि नीचे यहाँ पे कोनस इलास्टिकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या क्रिको वोकल मेम्ब्रेन, उसका जो अपर फोल्ड होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है या वोकल लिगामेंट, या इन शॉर्ट कह सकते हैं वोकल फोल्ड होता है। ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो वेस्टिबुलर फोल्ड, और ट्रू वोकल कॉर्ड वो होता है वोकल फोल्ड। अब ये जो वोकल फोल्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल होती है वो लेटरली एक्सटेंड कर रही होती है, और ये जो स्पेस बनाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैक्यूल। के बीच में वेंट्रिकल, फिर इट एक्सटेंड्स लेटरली एंड फॉर्म्स द कैविटी विच इज़ नोन एज सैक्यूल। अब ये सैक्यूल में प्रेजेंट क्या होते हैं, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड ऑब्वियसली म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ताकि ये जो जब हम स्पीच जब हम बोलते हैं तब ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो आपस में टकराती है या एडक्ट करती है, तो उन दोनों को लुब्रिकेशन करने के लिए ये यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द सैक्यूल वो लुब्रिकेट करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। ओके, तो अब कौन से पार्ट देखे, सबसे पहले इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, फिर वेस्टिब्यूल बिटवीन टू क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन्स, फिर रीमा वेस्टिबुलाई बिटवीन टू वेस्टिबुलर फोल्ड्स या फॉल्स वोकल कॉर्ड, उसके बाद वेंट्रिकल, और इट एक्सटेंड लेटरली टू फॉर्म सैक्यूल जहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इतना देखा। अब नीचे यहाँ पे कॉनस इलास्टिकस या क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसका अपर फोल्ड ये वोकल फोल्ड या ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब ये वोकल फोल्ड्स के बीच में भी एक स्पेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिडिस। ये रही स्पेस बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स, या कह सकते हैं टू वोकल फोल्ड्स विच नोन एज रीमा ग्लोटिडिस। अब ये जो रीमा ग्लोटिडिस, इसको शॉर्ट में ग्लोटिस भी कहते हैं। ये जो ग्लोटिस होता है वो ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होती है वो डिवाइड करती है लैरिंजियल कैविटी इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको ग्लोटिस कहते हैं शॉर्ट में, उसके ऊपर सुपरा ग्लोटिस और नीचे सब ग्लोटिस। ओके, तो रीमा ग्लोटिडिस या कह सकते हैं सिर्फ ग्लोटिस, उसके नीचे होती है सब ग्लोटिस। ये हो गई पूरी लैरिंजियल कैविटी। तो अगर शॉर्ट में रिवाइज करवा दूँ तो सबसे पहले लैरिंजियल इनलेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और पीछे एरिटिनॉइड कार्टिलेज। उसके बाद टू स्पेस बिटवीन द टू क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन विच इज़ नॉन एज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के नीचे
वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं या फॉल्स वोकल कॉर्ड, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है विच इट इज़ नोन एज रीमा वेस्टिबुलाई। अब रीमा वेस्टिबुलाई और रीमा ग्लोटिडिस, ओके, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वो होती है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल लेटरली एक्सटेंड करता है टू फॉर्म सेक्यूल, जहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच लुब्रिकेट्स द वोकल कॉर्ड्स। और वेंट्रिकल के नीचे होती है रीमा ग्लोटिडिस या ग्लोटिस। ये ग्लोटिस, उसके ऊपर वाले पार्ट को सुप्राग्लोटिस और नीचे वाले पार्ट को सबग्लोटिस। अब रीमा ग्लोटिडिस या ग्लोटिस, उसके नीचे होती है सबग्लोटिस। ये हो गई पूरी लैरिंजियल कैविटी। अब रीमा ग्लोटिडिस देखते हैं। रीमा ग्लोटिडिस, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स या टू वोकल कॉर्ड्स, वोकल फोल्ड्स सॉरी। अब वो ये थायरॉयड कार्टिलेज है और ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज। यहाँ आगे की साइड वोकल प्रोसेस, साइड में लेटरली मस्कुलर प्रोसेस। अब इसकी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है वोकल फोल्ड्स की, तो फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायरॉयड एंगल, या कह सकते हैं मिडल पार्ट ऑफ द एंगल ऑफ द थायरॉयड टू द वोकल प्रोसेस। अब ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये पूरा ट्रू वोकल कॉर्ड्स होगा, ट्रू वोकल कॉर्ड होगा। इसका जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, एंटीरियर 2/3, ये 3/5 नहीं, एंटीरियर 2/3 इट इज़ मेम्ब्रेनस पार्ट, और जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वो कार्टिलेजिनस पार्ट विच इज़ इटसेल्फ फॉर्म्ड बाय द vocal process of arytenoid cartilage. Anterior 2/3 membranous, posterior 1/3 cartilaginous. अब जो साइट ऑफ जब हम बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ स्पीच, जी ऑब्वियसली ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है। तो जब हम बोलते हैं तब द साइट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन इज द मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड। ये तो मेम्ब्रेनस पार्ट, ये मेम्ब्रेनस पार्ट का मिड पॉइंट। अगर मैं कहूँ कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3, या कह सकते हैं एंटीरियर 1/3 एंड मिडल 1/3, या कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड। तीनों सेम ही है। ये मैक्सिमम पॉइंट मिड पॉइंट है, उसकी वजह से साइट ऑफ मैक्सिमम डैमेज या मोर प्रोन टू इंजरी ड्यूरिंग वॉइस अब्यूज, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट। ये वाला पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ मेम्ब्रेनस पार्ट, इट इज़ मोर प्रोन टू द इंजरी ड्यूरिंग वॉइस अब्यूज। कि अगर ये मिड पॉइंट में अगर इंजरी होगी तो क्या फॉर्म हो सकता है, वोकल नोड्यूल या वोकल पॉलिप, ठीक है, वो बाद में करेंगे डिटेल में। सिर्फ ये याद रखें, मैक्सिमम साइट ऑफ इंजरी या मोर प्रोन टू इंजरी, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द मेम्ब्रेनस पार्ट। ओके, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है लैरिंजियल कैविटी के जो पार्ट्स है वो। तो सबसे पहले था इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, जिसमें 3 कंपोनेंट्स है, एपिग्लॉटिस, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड और एरिटिनॉइड कार्टिलेज। इनलेट ऑफ द लैरिंग्स के बाद स्पेस बिटवीन द 2 क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, वो थी वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के नीचे वेस्टिबुलर फोल्ड्स थे, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस थी उसको वो थी रीमा वेस्टिबुलाई। अब रीमा वेस्टिबुलाई और नीचे रीमा ग्लोटिडिस, उन दोनों के बीच में स्पेस थी वो थी वेंट्रिकल विच एक्सटेंड लैटरली टू फॉर्म द सेक्यूल। यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जो लुब्रिकेट करते हैं वोकल कॉर्ड्स को। वेंट्रिकल के नीचे रीमा ग्लोटिडिस, ठीक है, विच इज़ द स्पेस बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स। रीमा ग्लोटिडिस को कहते हैं सिंपली ग्लोटिस, विच ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस के ऊपर वाले पार्ट को सुप्राग्लोटिस और नीचे सब ग्लोटिस। ये हो गई पूरी लैरिंजियल कैविटी। अब एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द लैरिंग्स देखें तो पूरा लैरिंग्स इट इज़ लाइंड बाय द, ऑब्वियसली लैरिंग्स में सिक्रीशंस प्रेजेंट हो गए, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए। तो जहाँ पे सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो एपिथेलियम होता है वो ऑब्वियसली सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जो पूरा लैरिंग्स है इट इज लाइंड बाय द सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एक्सेप्ट ट्रू वोकल कॉर्ड्स which is lined by the stratified squamous epithelium। ये याद रखना, whole of the larynx is lined by pseudo stratified ciliated columnar except for the true vocal cord which is lined by stratified squamous epithelium। अब lymphatic drainage की बात करें, lymphatic drainage तो laryngeal cavity 3 पार्ट में डिवाइड थी, ये सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। सुप्राग्लोटिस की जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो अपर एंड मिडल
डीप सर्वाइकल, अपर एंड मिडल डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, और सब ग्लॉटिस में होती है लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, और ग्लॉटिस में होती है वहाँ पे इट हैज़ नो लिम्फेटिक्स। इसकी वजह से अगर कार्सिनोमा हुआ तो जो प्रोग्नोसिस होता है इट इज़ बेस्ट फॉर द इन केस ऑफ ग्लॉटिस। ये अगर ग्लॉटिस में कार्सिनोमा हुआ तो इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। कार्सिनोमा हुआ तो इट हैज़ बेस्ट प्रोग्नोसिस। रीज़न सिंपल है, क्योंकि लिम्फेटिक मेटास्टेसिस होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लिम्फेटिक्स प्रेजेंट ही नहीं होते। तो लिम्फेटिक क्या होगा सुप्राग्लॉटिस में, ठीक है, दो ग्रुप है, अपर और मिडल डीप सर्वाइकल, सब ग्लॉटिस में लोअर डीप सर्वाइकल, और ग्लॉटिस में नो लिम्फेटिक्स। दैट इज वाई द कार्सिनोमा एट द लेवल ऑफ ग्लॉटिस हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस एज देयर इज no lymphatic metastasis.